है, मैंने चावल भी खाए, राइट। मैंने रोटी भी खाई है, ठीक है। मैं लेकिन क्वांटिटी का हिसाब में रखती थी, ना कि मैं जब कुछ ज्यादा खा लेती थी ना, जैसे रात में मैंने रोटी खाई है, तो मैं रोटी के बाद ये कहवा जरूर पीती थी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज ये एक अलग तरह की वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिस वीडियो में मैं खातून का इंटरव्यू करने वाला हूं। उनका नाम है सैयदा ज़ैनब और उनका ताल्लुक है लाहौर से। और उन्होंने 3 से 4 महीने में 20 kg वजन कम किया है। उनकी बिफोर आफ्टर की पिक्चर्स भी दिखाऊंगा आपको। पिक्चर्स की उन्होंने मुझे परमिशन दी है। वीडियो पर खुद नहीं आना चाहती फैमिली इश्यूज की वजह से, लेकिन अपना एक्सपीरियंस, अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करना चाहती हैं आप तमाम लोगों के साथ, तमाम बहनों के साथ, ताकि उनको मोटिवेशन भी मिले, बहुत कुछ सीखने को भी मिले और साथ साथ उनका वजन भी कम हो। तो हम इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अच्छा जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूं ज़ैनब का, जिन्होंने 3 महीने में 20 किलो वजन कम किया है। जरा सा भी वक्त जाया किए बगैर मैं ज़ैनब से बात शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। आप कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। ज़ैनब, आपका पहले वजन कितना था? मेरा 80 kgs। 80 kg था। और अभी वजन कितना है आपका? अब तकरीबन 60। अच्छा, अब तकरीबन 60। तो ज़ैनब, क्या क्यों ख्याल आया वजन कम करने का? क्या वजह बनी कि मैं वजन कम करूं? कपड़े अच्छे नहीं लगते थे मुझे या लोग एक्चुअली खाने कपड़े भी देते अच्छे थे? नहीं लगते थे, लोग तो नहीं कुछ कहते थे इतना ज़्यादा, लेकिन एक्चुअली खुद इंसान को ना फ़ील होता है, आप शीशे के आगे खड़े होते हो तो आपको पता लगता है जी आप पहले क्या थे और अब क्या बन गए हो। तो अच्छा, मैं आपकी कहती हूँ सबको जो हाइट? है थोड़ा-सा मेंटेन रखना चाहिए अपने आप को। और ज़ैनब, आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5'7". 5'7" आपकी हाइट है। तो जी, जी। आप तो बिल्कुल परफेक्ट वेट पे आ गई हैं। 5'7" पे तो 60 से 65 के बीच में वेट तकरीबन सही होता है। 59, 59, 60 तकरीबन इतना ही, हाँ जी। सही सही। तो आप मुझे ये बताएं, आपको तो 80 वेट भी इतनी हाइट पे इतना ज्यादा पता नहीं चलता होगा, इतना ज्यादा लगता नहीं होगा, लेकिन मतलब इंसान को शीशे में तो पता चलता है, लेकिन सामने देखने वालों को लूज कपड़ों में इतना वेट इतना ज्यादा महसूस नहीं होता। नहीं, महसूस तो नहीं होता था, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे खुद महसूस होता था, मुझे खुद बुरा लगता था अपना वेट ना। सही 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 सही। तो जैनब, ये जो वेट लॉस जर्नी थी, ये तकरीबन 3 माह पे मुश्तमिल है। तकरीबन, हाँ जी, 3 माह। 3 माह में आपने तकरीबन 20 kg कम किया, यानी कि 1 माह में तकरीबन आपने 7, 6, 7 kg कम किया, विच इज अ हेल्दी वेट लॉस। 5 से 7 kg आप एक महीने में कम कर सकते हैं। अब आप मुझे बताएं, बिल्कुल मैं स्टार्ट से वन बाय वन आपसे पूछूंगा पूरा आपकी इस वेट लॉस जर्नी के बारे में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, जब आपने ये वेट लॉस जर्नी शुरू की, हम आगे आपके जी, नाश्ते, जी। आपके लंच, आपके डिनर पे बात करते हैं। पहले बताएं, जैसी ये वेट लॉस जर्नी आपने शुरू की, तो आपको डीमोटिवेशन हुई? ऐसा लगता था कि यार मैं क्या कर रही हूँ, अच्छा खासी सब कुछ खाती थी, मैंने खाना छोड़ दिया, डाइट फूड खा रही हूँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ, छोड़ो, इससे अच्छे पहले जिंदगी थी। नहीं, मुझे होता था फ़ील, क्योंकि ना एक्चुअली मैं रात में ज़्यादा खाती थी। रात को क्रेविंग्स होती थी, रात को मैं काफ़ी खाती थी ना, जिस तरह पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, कभी कुछ कर लिया। तो एक्चुअली मैंने ना एकदम से कम नहीं किया खाना जो है ना, मैंने थोड़ा-थोड़ा करके कभी एक स्लाइस ले लिया, दिल किया तो, कभी कुछ खा लिया, मीन्स फौरी सब कुछ नहीं छोड़ा मैंने। तो थोड़ा-थोड़ा करके अल्लाह का शुक्र है मैंने किया और काफ़ी फ़र्क भी पड़ा है मुझे। बेसिकली आपको रात को जो क्रेविंग्स होती थी, वो उन्होंने आपको डाइट करने पे थोड़ा सा तंग किया, वो मतलब वो क्रेविंग्स की वजह से आपके लिए डाइट स्टार्ट करना मुश्किल हुई, राइट? थोड़ा-सा, हाँ जी, थोड़ा-सा। वो तो ज़ाहिर है, जो भी शुरू करते हैं उसको थोड़ा-सा मसला तो होता है शुरू-शुरू में ना आपको। बेशक बेशक। अच्छा, लेकिन जब आपने उसको ओवरकम कर लिया उस प्रॉब्लम को, उसके बाद मुझे ये बताइए, वंस आपने ओवरकम कर लिया, तो फिर जो आप डाइट करती थी, अब हम आपकी डाइट पर आते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, नाश्ता आप पहले क्या करती थी वजन कम करने से, यानी कि डाइट स्टार्ट करने से पहले, और आपने डाइट के दौरान क्या नाश्ता किया? जब डाइट में नहीं करती थी ना, तो मैं पराठा तो ज़रूर खाती थी, किसी भी सालन के साथ, और बड़े साइज़ का पराठा होता था मेरा काफ़ी, ठीक है? अच्छा। वो लेती थी मैं। सही। हाँ, उसके साथ एक फुल बड़ा मग जो है वो चाय का होता था, वो भी दूध पत्ती होती थी, ठीक है? वो लेती थी मैं। सही। मैं एक्चुअली क्या होता था, माशाल्लाह से मेरी 2 बेटियाँ हैं, उनका जो बचा हुआ खाना होता था ना, मैं वो भी खा लेती थी, अपने नाश्ते के बाद। जो उनका बचता था वो भी खा अच्छा, लेती थी। ये तो अक्सर माओ के जी। साथ होता है ना, कि वो बच्चों के लिए खाना निकालते हैं, बच्चे थोड़ा सा खा के बचा देते हैं, फिर फिक्र होती है कि रिस्क बर्बाद होगा, इससे बेहतर है वो सारा हम खुद ही खा लें। तो ये तो जी, वो एक बड़ी बर्बाद अजीब। करके ना वो अपने आप को बर्बाद कर रहे होते हैं हम लोग। हाँ, रिस्क को बचा वो के अपने आप को ज़्यादा बर्बाद। बुरा है। इससे अच्छा कोशिश करें ऐसे ही है। पापा को खिला दें, मामाज ना खाएं। तो उसके बाद आपने, चले, ये तो आपका पुराना नाश्ता होता था, बड़ा पराठा हो गया, चाय का कप हो गया, बच्चों का बचा हुआ नाश्ता हो गया। लेकिन जब आपने अपने नाश्ते की रूटीन चेंज की, तो फिर आपने क्या नाश्ता करना शुरू किया? उसपे मैं ये होता था कि मैं जिम जाती थी, तो उससे पहले मैं बॉइल्ड 2 बॉइल्ड एग लेती थी विदाउट यॉक, और उसके साथ अगर कभी क्या? मेरा दिल करता था तो मैं दूध का आधा कप जो है वो लेके, स्किम मिल्क जो होता है, वो मैं लेके जो है ना जिम चली जाती थी अपने। और सुबह में जिम जाती थी आप?
जी, मैं सुबह में जाती थी जिम। अच्छा, जिम के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। जिम एक्सरसाइज आप क्या करती थी वो हम बाद में पूछते हैं, एंड में पूछते हैं या बीच में कहीं पूछ लेंगे। आप मुझे ये बताएं, जिम से आने के बाद क्या नाश्ता होता था फिर? जिम से आने के बाद मैं सिर्फ सैलेड लेती थी, एक फुल बाउल भर के सैलेड का, और उसमें मैं डालती थी थोड़े से बॉइल्ड चने। कभी तो ये हो ठीक जाते है, थे, कभी किडनी बीन्स हो गए, ठीक है, वो अपनी पसंद से जो भी मेरा दिल ठीक करता है। था। या कभी कॉर्न ले लिया, कॉर्न बॉयल करके वो ले लेती थी मैं, इसके साथ सैलेड के साथ लेती थी। सैलेड में क्या क्या होता था? सैलेड में मैं कुकम्बर लेती थी 2 बड़े साइज़ के, ठीक है? उसमें मैं थोड़ी-सी बंद गोभी हो गई, टमाटर हो गया, ठीक है? अपनी मर्ज़ी से डाल लेती थी, मैं कभी प्याज़ भी डाल लेती थी उसमें। और उसमें बस ये था कि मैं ये चने या लोबिया वगैरह जो है ना, वो ज़रूर ऐड करती थी थोड़ा-सा। अच्छा, जबरदस्त, क्योंकि वो प्रोटीन कंटेंट मिल जाता है ना आपको, चाहे आप चने ले लो, चाहे आप रेड जी। किडनी बीन्स ले लो, या सैलेड में चिकन डालो। इसलिए मैं कभी भी कहता हूँ कि जी, जब जी, भी जी। आप सैलेड खा रहे हो, सैलेड में आप कोई ना कोई प्रोटीन कंटेंट जरूर ऐड कर लिया करो। ज़रूर ऐड करें, ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो ये तो आपका ये नाश्ता होता था, या एक्चुअली ये नाश्ते के बाद, जिम के बाद, ये लंच और मैं लंच में यही लेती नाश्ते थी, एक्चुअली ये के था, लंच में मिक्सचर मैं ये लेती थी। हो जाता था? दो बॉइल्ड एग थे, वो आपका नाश्ता था, राइट? जी, जी, बॉइल्ड एग 2 वो नाश्ता था मेरा। अच्छा, तो पूरे 3 महीने आपने सिर्फ दो बॉइल्ड एग खाए और कुछ भी नहीं खाया नाश्ते में? नहीं, 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 ऐसा नहीं था। मैं एक्चुअली चेंज करती रहती थी। इसमें कभी मैंने बॉइल्ड एग ले लिए, कभी मैंने 20 ग्राम्स की छोटी-सी रोटी रोटी बना के, ठीक है, किसी भी सालन के साथ ले ली। मीन्स वो मैं खुद चेंज करती थी, लेकिन जब तक मैं जिम गई हूँ ना, तब तक मैंने ये वाला नाश्ता जो हम्म। है ना किया है। हाँ जी। अच्छा, ठीक है, लेकिन कभी ओट्स या बार्ले या जौ का दलिया इस तरह की चीजें नाश्ते में ट्राई की, जी, जो जी, कि मैंने अक्सर ये इंग्लिश जी, जी, ये डाइट्स में भी आप ट्राई हम किया मैंने। देखते हैं कि लोग खा रहे होते हैं? जी, जी, मैंने ये भी अच्छा, यूज़ ठीक है, किया तो है। ये किस तरह से बनाती थी, थोड़ा सा बताएं। हाँ जी। मैं बनाती थी ऐसे पानी तो में, जैनब, मैं दूध वाला किस जो है ना, तरह से मुझे नहीं यूज किया है, पसंद जैसे? होता था। जौ का दलिया जो है ना, एक्चुअली मैं पानी में बनाती सही। थी, थोड़ा से ब्लैक पेपर डाल के, हाँ जी, नमक डाल के, क्योंकि मीठा वाला मुझसे नहीं खाया जाता था, तो फिर मैं इस तरह का बना के लेती थी। अच्छा, खवातीन के साथ ये होता है, मैं जब उनको ओट्स या जौ जब सजेस्ट करता हूँ ना, तो वो कहते हैं कि हमें मजे का नहीं लगा। तो देखिए, ये कितना अच्छा ऑप्शन है कि अगर आपको मीठा नहीं खाया जाता, मैं अमूमन मीठा खाता हूँ, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालता हूँ, उसमें सिनेमन पाउडर भी डालता हूँ। अगर आपसे मीठा नहीं खाया जाता, आप उसमें हल्का सा नमक, हल्की सी काली मिर्च मिला के आप उसको नाश्ते के लिए भी नमकीन बना बड़ा सकते अच्छा हैं। लगता है, कहीं बड़ा नहीं अच्छा लिखा, टेस्ट। एग्जैक्टली, ये कहीं नहीं लिखा कि नाश्ता आपने मीठा करना है। अंडा सही पराठा भी बात तो है, मीठा नहीं है। सही बात है। अच्छा, आपका नाश्ता हो गया, लंच हो गया, आप आते हैं सही डिनर बात की है, तरफ। बिल्कुल। जरा आप डिनर में क्या करती थी? जी, जी। डिनर में मैं लेती थी जो भी घर में बना होता था। देखिए, मैंने ना कोई चीज़ भी ये नहीं किया कि अपनी ज़िंदगी से निकाल दी, ठीक है? मैंने चावल भी खाए, राइट। मैंने रोटी भी खाई है, ठीक है? मैं लेकिन क्वांटिटी का हिसाब मैं रखती थी, तकरीबन चावल के 6 से 8 चम्मच लेती थी मैं, ठीक है? उसमें डिनर में, ठीक है? हाँ, 6 से 8 चम्मच मैं लेती थी, या तो मैं 20 से 25 ग्राम की एक रोटी लेती थी, ठीक है? वो किसी भी सालन के साथ मैं ले लेती थी, और ज़्यादातर मैं चिकन जो है ना वो लेती थी, ग्रिल ले लिया उसमें, आपने टिक्का ले लिया उसमें, कोई भी। देखिए, ये डाइट कितनी आसान है। अब अगर आप सोचोगे आप रोटी भी छोड़ दो, आप चावल भी छोड़ दो, तो फिर तो आप कुछ दिनों में डाइट छोड़ दोगे और वापस मोटे हो जाओगे। मैं इन्होंने ये रोटी भी छोड़ी, कह रही हूँ, सही है। इन्होंने चावल भी खाए, और 3 महीने में इन्होंने 20 kg वजन भी कम किया। आइडिया क्या है? आइडिया जी, जी। पोर्शन कंट्रोल करना है। मैं बितहाशा वीडियो बना चुका हूँ पोर्शन कंट्रोल पे, कि जब आप रात में खाना खा रहे हो, अगर आपने चिकन लेनी है, तो अपने फिस्ट के साइज की चिकन लो। कहाँ गया ये रहा, फिस्ट के साइज की जी, चिकन लो। जी। अगर राइस लेने तो एक कप हैंड के साइज के राइस लो। तो ये बेसिकली जब आप पोर्शन कंट्रोल करते हो ना, तो आप सब कुछ खा सकते हो। ट्रस्ट में, आप सब बस कुछ खा सकते क्वांटिटी हो। क्वांटिटी कम कर दें, आप सब कुछ खाएँ। मैं तो ये कहती हूँ, आप दुनिया जहान की हर चीज़ खाएँ, क्योंकि आप सारी ज़िंदगी के लिए ना कुछ भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है? अगर कोई हमें कहे डाइट कि आप सारी ज़िंदगी राइस नहीं खाएँगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। डाइट आपने नहीं करनी है, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। जी। ब्राउन ब्रेड है, एक ब्राउन ब्रेड में 70 कैलोरीज होती है। अगर आप 6 स्लाइसेस खा लोगे, 5 स्लाइसेस खा लोगे, तो वो आप 300-400 कैलोरीज से ऊपर निकल गए। इसके मुकाबले में सही। अगर आप एक रोटी 20 ग्राम आटे की बना के खा रहे हो, तो उसमें 100 से 125 कैलोरीज है। तो 300 कैलोरीज वर्सेज 100 बिल्कुल कैलोरीज में सही। बड़ा फर्क है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो आपकी पूरी डाइट की रूटीन थी कि आपने सालन भी खाया, आपने रोटी भी खाई, लेकिन आपने हर चीज को कम खाया। जब इंसान कम खाता है, जी। तो रात में दोबारा से भूख लगती है। ऐसा तो नहीं होता था आपको रात में दोबारा से भूख लग जाए? मुझे लगती थी उसका भी अल्टरनेट था मेरे पास। मैं भुने हुए चने खाती थी, ठीक है? एक मुट्ठी ले लेती थी मैं, भुने हुए चने।
अगर मुझे कभी रात में, वैसे मैं कोशिश करती थी मैं जल्दी सो जाऊं ताकि मुझे भूख ही ना लगे रात में, ठीक है। वेरी तो गुड, वेरी अगर गुड। लगती थी तो भुने हुए चने लेती थी मैं। हाँ, बस मैं भुने हुए चने ही कभी होता था तो ले लेती थी, अदरवाइज नहीं कुछ भी। आप भुने हुए चने ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस बिल्कुल ना पिए, लेकिन स्नैक्स में शाम में या नहीं, लेट नाइट अगर आपको भूख लग रही है, आप फ्रूट लेट नाइट आप अंगूर खा सकते हैं, आपकी नींद भी बड़ी अच्छी होगी, उसमें कैलोरीज भी नहीं होती, आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। दिन में आप खीरा खा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ज़ैनब मुझे ये बताइए, एक्सरसाइज क्या करती थी जिम में? आप कोई ट्रेनर कराता था या खुद करती थी? एक्सरसाइज एक्सरसाइज मैं अपने ट्रेनर के साथ करती रही हूँ। मैंने सिर्फ, आपको मैं बताऊँ, 1.5 से 2 महीने मैंने जिम ज्वाइन किया है, ठीक है। उसके सही है। बाद का जो वजन था वो मैंने घर में ही किया, क्योंकि कोविड-19 जो आ गया था उसकी वजह से तो वैसे जी, भी जी, ना जी। नहीं हो रहा था कुछ भी, ठीक है। तो वो ये था कि सही। मैं घर में ही करती थी। फिर जो मैंने जिम में किया ना, और एक बात मैं बता दूं आपको कि जिम में जो हम पानी लेके जाते हैं ना, वो एक्चुअली मैं हुँ, गर्म पानी लेके जाती थी, और उसको मैं सही। थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी जो है ना वो जो होती है जीरा, उसके साथ बॉईल कर लेती थी उस हुँ, पानी को ना, अदरक और जीरे के साथ, ठीक है। बस उसको थोड़ा नीम गर्म करती थी, उसमें मिंट लीव्स और लेमन काट के डाल लेती थी, और मैं जिम के दौरान वही पानी पीती रहती थी। तो उससे बहुत फर्क पड़ा है मुझे। लेकिन इतना मुश्किल है कि जिम के दौरान जब आपको स्वेटिंग हो रही है, आप थक रहे हो, आपको गर्मी लग रही है, उस वक़्त गर्म पानी पीना ये कोई आसान बात नहीं वो है। मैं कहती ये हूँ ये बड़ा अगर आप जबरदस्त है, बहुत। जी, जी, बेशक ज़बरदस्त तो है, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आपसे गर्म पानी ना पिया जाए, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी ले लो, जिम के दौरान सिप-सिप करके पियो, लेकिन पानी लेना लाज़मी है। कुछ लोग कहते हैं कि जिम के बीच में पानी नहीं पीना, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, गलत कहते हैं, वो जाहिर है उसमें हमें जरूरत ज्यादा होती है पानी की। जी, बिल्कुल, उस वक़्त अगर आप पानी नहीं पियोगे, आप पहले ही डाइट कर रहे हो, आपको डिहाइड्रेशन होने का खतरा होता है, आपकी एनर्जी नहीं रहती, आप जो जितनी एक्सरसाइज करना चाह रहे हो ना, जो वर्कआउट, वो कभी भी नहीं कर पाओगे। अच्छा देखिए, जो जी जी। खवातीन ज़ैनब की डाइट सुन के डाइट करना चाहती हैं, ज़रूर करें। अगर वो सोचती हैं कि हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हम जिम नहीं जा सकते, तो नीचे नंबर लिखा हुआ आ रहा है, आप इस पे राब्ता कर सकते हैं, आपको कस्टमाइज़ आपके हिसाब से एक्सरसाइज की वीडियोज़ मिल सकती हैं, जिनको देख के आप एक्सरसाइज आपकी बॉडी वेट के हिसाब से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। ऑब्वियसली थोड़ी-सी चार्जेज़ होते हैं, पेड होता है, लेकिन वो एक पूरा जिम चलाते हैं, पूरा सेटअप चलाते हैं, तो वो आपको ये वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको होम वर्कआउट गाइड कर सकते हैं, जो कि मेरे दोस्त हैं दानिश, जिनका जिम है जिमोलेक्स। अच्छा, इसके अलावा मुझे ज़ैनब ये बताइएगा कि ये 3 महीने में आपने जो वज़न कम कर लिया अपना 20 केजी, अभी आपकी क्या रूटीन है? अभी आप यही सारा खाती हैं या वापस नहारी, पाए सब चीज़ें शुरू हो गई है? नहीं, नहारी पाई ये मैं लेती हूँ, कभी अगर हुआ तो ले लिया, लेकिन उसमें भी मेरी क्वांटिटी है कि उसमें मैंने जो है अच्छा, वो उतना ही लेना है जितना मैं एक्सरसाइज और जिम के दौरान ले रही थी। तकरीबन उसमें भी मैं 20 ग्राम रोटी के साथ, चाहे मैं नहारी से खा लूँ रोटी, तो मैं खाती ज़रूर हूँ। क्योंकि आप किसी चीज़ को भी अपनी लाइफ से निकाल के सारी ज़िंदगी नहीं गुजार जबरदस्त सकते, अभी तो थोड़ा-थोड़ा। जी। बिल्कुल नहीं गुज़ार आपने बिल्कुल सही कहा, किसी चीज़ को लाइफ़ से निकाल के ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकते। ऐसी डाइट जब आप करोगे ना कि आप सब चीज़ें छोड़ दोगे, वापस आओगे फिर मोटे हो जाओगे। ऐसी डाइट करो जी, कि जी। सब चीज़ों की क्वांटिटी कम करो, आज भी ज़रा वही नॉर्मल लाइफ़ गुज़ार रही हैं, सब कुछ खा रही हैं और अब वज़न भी आई एम श्योर वापस नहीं बढ़ रहा होगा। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, वज़न मेरा उतना ही है। बस थोड़ा-सा ये है कि जब इंसान का वेट कम होता है ना, तो इंसान कहता है कि चलो इसी तरह से मेंटेन रखे इसको, तो फिर वो खुद भी थोड़ी हुँ। केयर करनी पड़ती है फिर थोड़ी बहुत। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएँ ये वेट कम किए हुए कितना टाइम हो गया? किया तो 3 महीने में भी कितना टाइम हो गया किए हुए? तकरीबन देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च तक मैंने कर लिया था, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तकरीबन 6 5 महीने हो गए मुझे। और वज़न 5-6 दोबारा महीने नहीं हाँ जी। बढ़ा। वेरी नहीं, नाइस, अल्लाह का वेरी शुक्र है, उतना ही है वज़न मेरा। अच्छा, हाँ जी। आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल किया इस पूरे 3 महीने के प्रोसेस नहीं, में या अभी? मैं आपको बताती हूँ, मैंने ग्रीन टी नहीं, मैं कहवा बनाती थी, तकरीबन मैंने यही पिया है कहवा, बल्कि अब भी मैं वही पीती हूँ। वो मैं अदरक और उसका ही बनाती थी, थोड़ा-सा अदरक डालती थी उसमें मैं, आधा इंच, ठीक है, 2 कप पानी में, और उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा, थोड़ी-सी सौंफ और छोटी इलायची, और ये कहवा बना के मैं जब कुछ ज़्यादा खा लेती थी ना, जैसे रात में मैंने रोटी खाई है, तो मैं रोटी के बाद ये कहवा ज़रूर पीती थी। अच्छा, रोटी के बाद ये कहवा जी, आप पीती थी। या जी, दोबारा जी। रिपीट कीजिए सॉरी थोड़ा-सा अदरक। अदरक, जो होती है सौंफ, हुँ, अदरक, सौंफ और छोटी इलायची हुँ, और ज़ीरा। जीरा, ये सारी चीज़ों का आप कहवा बनाती थी और उसको कितनी देर पकाती थी? ये तकरीबन अच्छी तरह 2 कप, जब 1 कप रह जाता था ना, 2 कप लेती थी मैं, तो जब 1 कप रह जाता था तो मैं ज़रूर इसको, मैंने अपनी लाइफ़ का हिस्सा बना लिया था, बल्कि अब भी मैं ज़रूर लेती हूँ ये, एक टाइम तो मैं ज़रूर लेती कोई नुकसान तो नहीं हुआ इसका? क्योंकि अमूमन क्या हूँ। होता है, नहीं, बहुत
सौंफ या जीरे का इस्तेमाल जो है वो खवातीन में हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी कर सकता है कुछ नहीं, अल्लाह का खवातीन में। शुक्र है, मैं आपको बताऊं मुझे 6 महीने हो गए हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करते हुए, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ठीक है, और बल्कि मैं कहती हूँ कि उससे ना और मैं एक्टिव हो गई हूँ, बल्कि स्किन भी फ्रेश हो गई है मेरी ना, जब से मैंने ये ठंडा पानी थोड़ा सा कम किया और ये गर्म पानी लेना शुरू किया है ना, तो इससे भी बहुत फर्क पड़ा। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। चलें ज़ैनब, थैंक यू सो मच, आपने अपनी पूरी डाइट शेयर की, इतना टाइम दिया, अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया। आपने मुझे 2 पिक्चर्स भेजी हैं अपनी बिफोर आफ्टर की, वो मैंने वीडियो में यूज़ की हैं। जैसे कि आप लोगों ने ज़ैनब को देखा कि फेस पे कितना फ़र्क आया है, ओवरऑल बॉडी पे कितना फ़र्क आया है। मुझे एक जाते-जाते एक छोटी-सी चीज़ मैं आपसे कहूँगा। अच्छा, जाते-जाते मैं एक बात आपसे अच्छा, जाते-जाते एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ऐसे ही हेल्दी रहिएगा, एक्टिव रहिएगा, दूसरी खवातीन को भी इंस्पायर करती रहिएगा और हमें भी दुआओं में याद रखिए। ओके, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये थी ज़ैनब जिन्होंने 8 क्या हो गया? अच्छा जी अच्छा जी व्यूअर्स, तो ये थी ज़ैनब जिन्होंने 3 महीने में अपना 20 केजी वज़न कम किया। बड़े सिंपल तरीके से किया, कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं की, कुछ उल्टा-सीधा नहीं खाया, खाने नहीं छोड़े, घर का खाना खाया, बस पोर्शन पे कंट्रोल किया कि जितना, मिसाल के तौर पे अगर आप 3 पोर्शन खाते हो तो 1 पोर्शन कर दिया। और यही हेल्दी लाइफ़स्टाइल है, यही सही तरीका है वज़न कम करने का। आप लोग भी फॉलो कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर किसी और ने भी वज़न कम किया, वो मेरे चैनल पे आके अपनी स्टोरी शेयर करना चाहता है, तो ज़रूर शेयर करें। मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, इंस्टाग्राम का नीचे लिखा हुआ आ रहा है मेरा एड्रेस, मुझे मैसेज कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर मेरी वीडियोज़ पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।